मैं तो बिल्कुल चाय नहीं पीऊंगी, मेरा 3rd मंथ शुरू हो गया है और मुझे मेरा बच्चा बिल्कुल काला नहीं होना चाहिए। आप भी यही सोचते हैं? चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अस्मिता पोद्दार, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट। प्रेगनेंसी में ऐसी काफी गलतफहमियां हैं, जैसे कि बच्चा अगर काला होता है तो उसका रीजन है कि माँ चाय या कॉफी ज्यादा पी रही है। ऐसा नहीं है। बच्चे का स्किन का कलर जो होता है वो माँ के या पापा के जेनेटिक्स पे डिपेंड रहता है, ना कि माँ और पापा क्या खाते हैं उसके ऊपर। तो आप अगर चाय या कॉफी पी रहे हैं तो उससे बच्चे के स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाय और कॉफी हम बोलते हैं कि 2 कप से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि उससे एसिडिटी हो सकता है और कैफीन ज्यादा मात्रा में बेबी को हानिकारक हो सकता है, लेकिन बेबी काला नहीं होगा। उसी तरह क्या हल्दी पीने से बच्चा गोरा होगा या सैफरन यानी केसर खाने से बच्चा गोरा होगा? जी नहीं, ऐसे भी नहीं है। आप बच्चे के रंग को काला या गोरा करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी है कि काफी लोगों को लगता है केसर खाने से वो गर्म होता है, इसलिए अबॉर्शन के चांसेस है। केसर प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है, उससे अबॉर्शन का चांस बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में यानी 5 ग्राम केसर, जो कि 500 या 600 केसर के स्ट्रैंड्स होते हैं, उतना खाया तो थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है। नॉर्मली जब हम प्रेग्नेंट वुमेन को या कोई भी लेता है तो 2 या 3 स्ट्रैंड्स हम दूध में डाल के लेंगे, उससे बच्चे को या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, बच्चा गोरा भी नहीं होगा। काफी बार ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आपको एसिडिटी ज्यादा हो रही है तो ये अच्छी बात है, यानी बेबी के सर पे बहुत सारे बाल है। ऐसा भी नहीं है। एसिडिटी प्रेगनेंसी का एक कॉमन सिम्टम है जो होता है क्योंकि बच्चे के वजन के वजह से पेट पे दबाव आता है और खाना ऊपर आता है, इसलिए एसिडिटी होती है, ना कि बच्चे के हेयर ग्रोथ के वजह से। ऐसी काफी और गलतफहमियां हैं, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। काफी बार मेरे पास ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज आती है जिन्हें बुखार है, सर्दी जुकाम है, लेकिन वो दवाई नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है उससे बच्चे पे हार्म होगा। लेकिन सही बात तो ये है कि अगर आप बीमार हो, आपको इन्फेक्शन है और आपने दवाइयां नहीं ली तो उसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम आ सकती है, उसके वजह से आपकी प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। तो आपके डॉक्टर को जरूर पूछिए कि कौन सी दवाइयां सेफ है और उस हिसाब से आपको दवाइयां लेनी है। ऐसी ही चीज लोगों को लगता है कि सप्लीमेंट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये भी नहीं लेना चाहिए। और काफी बार ये भी बोला जाता है हमारी माँ ने नहीं ली, दादी ने नहीं ली, नानी ने नहीं ली, तो हमें क्यों लेनी चाहिए? लेकिन वैसे नहीं है। हमें ये भी देखना है कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस, हमारे खाने के तरीके ये बदल चुके हैं और आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती ही है, तो हमें सही मात्रा में वो आयरन और कैल्शियम और विटामिन डी मिलने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेनी है। उससे बच्चे पे हार्म तो नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही होगा। और एक गलतफहमी ये होती है कि अगर माँ का पेट नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि बच्चा या तो कोई प्रॉब्लम है या बच्चा कमजोर है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये डिपेंड करता है ओवरऑल माँ की हाइट के ऊपर और माँ के वजन के ऊपर। जो लोग थोड़े से हाइट में कम होते हैं उनका पेट बहुत अच्छे से इजीली पहले से दिखता है, और जो ऊंचे लोग होते हैं उनका पेट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी तरह जिनका वजन पहले से बहुत कम है तो पेट अगर बाहर निकलेगा तो इमीडिएटली दिखेगा, और अगर वजन ज्यादा है तो बच्चे का बम दिखने में टाइम लगेगा। तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आजू बाजू के सब लोग बोलने लगते हैं कि आपका तो दिख ही नहीं रहा है बेबी बम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दिखवा लो। तो ऑफकोर्स आपके डॉक्टर को जरूर पूछिए, लेकिन इस बातों का टेंशन नहीं लीजिए। आपको अगर और कोई ऐसी गलतफहमियां हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। नमस्ते।